नहीं सकते। हमारे जीवन में मनों का लकवा पड़ा हुआ है, आशा नहीं है हमारी लाइफ में। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके मनों में जो लकवा पड़ा हुआ है, वो आपकी आशा से, आपके विश्वास से वो दूर हो जाएगा। क्या आप अपना हाथ उठाएँगे इस बात पे कि हमारे मनों के लकवे को परमेश्वर चंगा कर सकता है। वहाँ परमेश्वर मनों के लकवे को चंगा कर रहा है और वहाँ पर क्या वाहवाही हो रही कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आश्चर्यक्रम वहाँ हुआ, जो वो लंगड़ा, वो लकवे का पुरुष, वो मानव क्या किया, अपना खाट उठाकर चले गए। एक बीमार व्यक्ति प्रचार करने लगे कि मुझे परमेश्वर ने जीवित किया है। एक मुर्दा लाजर प्रचार करे कि परमेश्वर ने मुझे जिताया है। एक कोढ़ी व्यक्ति विश्वास से कहे कि मुझे परमेश्वर ने कोढ़ से मुक्त किया है। क्यों ना लोग बचाए जाएंगे। हाँ, वाकई में एक जो मरा हुआ था, जिसके जीवन में कोढ़ से कोई आशा नहीं थी, वो मुर्दों को जिंदा कर देता। उसके शब्द में वो ताकत थी। आज हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हमारे शब्द में ताकत हो। हम कहते हैं हे शैतान निकल कर भाग जा, और वो भाग जाने लगे। आज हमें ये वचन इसलिए सिखाया जाता है, आज ये पढ़ाया जाता है कि हम यीशु मसीह के जैसे बने। उसके शब्द में ताकत थी। क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं, वो जरूर उगता है। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी, देखो बहुत से चुंगी लेने वाले इकट्ठे हो गए वहां पर। पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। एक चुंगी लेने वाला नहीं, बहुत सारे चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाले और पापी, साफ साफ यहाँ पर पापी लिखा गया। यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि ये बहुत से थे और उसके पीछे हुई। एक चुंगी लेने वाला नहीं। आज आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन बदल गया, मेरे भाई का ना बदले, ऐसा आपका विचार हो सकता है। मगर वो कब हो सकता है? जब आप उस बात को सोचते हैं कि अपना ही भला हो। ऐसा आप सोच सकते हैं, मगर आप चाहते हैं कि आपके भाई का भला भी हो। आपने जो जीवन पाया है, कि आपका भाई भी वो जीवन पाए। बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पीछे होने चले और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, काफी बार हमारे जीवन में यह चीज होती है। काफी बार हम ऐसे लोगों में बैठते हैं, ऐसे लोगों में निवास करते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते। शायद बहुत सारे लोग मुझे इस बात से पसंद नहीं करते। मैं शराबियों में बैठ जाता हूँ, ठट्टा करने वालों में भी बैठ जाता हूँ, है ना। ऐसे ऐसे बुरे लोगों में बैठ जाता हूँ, जहाँ गाली गलौज है, लड़ाई है, झगड़ा है, मैं बड़ा अच्छे से उसको देखता हूँ। तो बहुत सारे लोग हमको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग ऐसी जगहों से नुकसान पा सकते हैं, चोट पा सकते हैं, मगर यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, देखिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शास्त्री और फरीसियों ने ये देखकर कि ये तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। किससे शिकायत कर रहे हैं? उसके चेलों से शिकायत कर रहे हैं। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। वह धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया है। मैं आज आपको यहाँ पर सीखने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, वो आज हमें सीखना है। आप एक अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे ना, आप, मुझे लगता है कि आप उससे सिखा नहीं सकते, उसके जीवन में काम नहीं कर सकते, उसको आप सिखा नहीं पाएंगे, आप उसको सिखा नहीं पाएंगे। एक अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे, मगर एक बीमार व्यक्ति को आप जाकर परमेश्वर के बारे में बताएंगे, तो वो जरूर, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। वो आपकी सुनेगा,
और वो चंगा होगा। आमीन। तो आज हम मेरे अजीजों, मेरे लोगों, मेरे भाइयों, आपको इस बात को ध्यान देना है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। इस बात का सबूत कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और वो चाहते हैं कि मैं पापियों को नाश होने से बचा लूं। और यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। आप भले व्यक्ति से जाकर बात करेंगे यीशु के बारे में, तो मैं बोलना चाहूंगा वो नहीं सुनेंगे आपकी। उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई जिसको वो परमेश्वर मानते हैं वो है उसके पास। और भले चंगे के पास में क्या है, वो शरीर से स्वस्थ है, पैसे से धनी है, अच्छे शरीर वाला है, अच्छे पैसे वाला है, अच्छा उसके पास मस्तक है, उसकी कमाई अच्छे से हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं। हम कोशिश कहां करते हैं? हम कोशिश ऐसे अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार बड़े बड़े लोगों को लाने का प्रयास किया जाता है कि वो व्यक्ति आएगा तो हमारे कलीसिया का भला होगा, हमारे मीटिंग का भला होगा। मगर यहां पर किसको बुलाया जा रहा है? पापियों को, जो वाकई में बीमार है, तकलीफ में है। मगर क्या होना है यहां पर? आप देख सकते हैं लूका 5 से 27, लूका 5 अध्याय 27 से 32 वचन, ये पूरा आपको बता रहा है कि परमेश्वर क्या करता है। मत्ती 9 उसका 9 वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर कहां किस व्यक्ति के साथ खा रहा है, किसके साथ भोजन कर रहा है। इन सब बातों को यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो मरकुस में लिखा गया है, मत्ती 9:9 में लिखा गया है ना, और लूका 5 अध्याय 27 में लिखा गया है। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहां कहां पूरा हो रहा है। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि कैसे हम लोग लोगों के साथ में बर्ताव करें। प्रभु यीशु मसीह किन लोगों के साथ बैठता था? साफ साफ है यहाँ पर, वो देख रहे हैं चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ, बीमारों के साथ, रोगियों के साथ, जिनको समाज में कोई सम्मान नहीं है, जो बीमार हैं, वो कुचले हैं, उनके साथ में उसके रिश्ता है। और यहाँ बात क्या आ रही है? जब हम देखते हैं 2 अध्याय उसका 18वां वचन, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अंत उन्हें आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेलों क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। अब यहां पर मैं आपको बोल रहा चाह रहा हूं, ये सवाल तो अच्छा किया जा रहा है यहां पर, मगर उसकी मंशा देखी जा रही है। अब यहीं पर हम बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कि यहाँ सवाल क्या है और प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं। उपवास का विषय है, उपवास करना चाहिए, मगर यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके लिए एक अच्छा जवाब है, फरीसियों और सदूकियों के लिए एक अच्छा जवाब प्रभु यीशु मसीह पहले से प्रिपेयर थे और अच्छे से जवाब वो दे रहे थे। अब बात बिल्कुल सही है, दूल्हा के साथ बाराती कैसे रहेंगे? स्पष्ट लिखा है, दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। ठीक है, कोरे कपड़े का पैवन पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैवन उसमें से कुछ खींच लेगा, और अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नया दाखरस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मस्कों को फाड़ देगा और दाखरस और मस्के दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। बिल्कुल सही है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज हमें आवश्यकता है उपवास करने की, प्रार्थना करने की, और हमारे जीवन में अद्भुत काम होना है। हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, कोरा जो कपड़ा होता है उसको सब जानते हैं, उसमें पुराना पैवन नहीं लगा सकते। पैवन का मतलब आप जानते हैं, जैसे आपका कॉलर होता है उसमें पुराना पैवन नहीं लगा सकते। एक अच्छा कपड़ा है तो वो उसको फाड़ देगा, वो उसे सह नहीं पाएगा, बहुत कड़क और बहुत तेज होता है वो।
उसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा कपड़ा, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा ही पैबंद होना चाहिए, दोनों की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, दोनों की क्वांटिटी एक सी होनी चाहिए, दोनों बराबर में खिंचाव में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, एक अच्छा कॉलर बन पाएगा। मैं तो इतना समझता हूँ, ये मैं सही बोल रहा हूँ या मुझे नहीं, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मुझे तो लगता है कि मैं सही बता पा रहा हूँ कि कोरे कपड़े का पैबंद जो मैंने देखा है, जो शर्ट में लगाया जाता है या अपने कलाई के पास में जो शर्ट का हिस्सा होता है उसके पास में लगाया जाता है, उसी को पैबंद बोलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या आपका भी विचार यही है? क्या हमको सिखाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है? हेलो बताएगा पास्टर जी, हम बताते हैं राजा कुशवाहा बताते हैं। हाँ बोलिए। पैबंद वो है जो पुराने कपड़े पर नया पैबंद नहीं लगता, इसलिए है कि वो नया कपड़ा अगर पुराने कपड़े में लगा दिया जाएगा तो पुराने को खींच लेगा। अगर पुराने कपड़े पर पैबंद लगाना है तो वही पुराना कपड़ा वैसा हो तो उस पर लगाएगा तभी चलेगा, नहीं तो नया कपड़ा के पैबंद अगर लगा दिया जाए पुराने कपड़े पर तो उसको खींच लेगा। हाँ, उसमें से खींच लेगा। हाँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि पैबंद को आप अच्छे से समझ रहे हैं कि पैबंद किसको कहा जाता है? पैबंद होता है जहाँ पर कपड़ा फट जाता है उसको निकाल के नया कपड़ा लगाया जाता है, उसे पैबंद कहते हैं। उसे अपने देहात में पौधा बोलते हैं, समझ गए? ऐसा है। हालेलुया। और कोई बता पाएगा? आज मैं बोल रही हूँ, हाँ। कुसुम बोल रही हूँ, कविता की माँ। हाँ बोलिए। पैबंद का मतलब होता है जैसे कि अचानक से कपड़ा कहीं जल गया और वहाँ पे दूसरा कपड़ा लगाने की जरूरत है, या फट गया है तो उसके ऊपर से जैसे हम सिलाई करेंगे तो वो फिर और खिंचाव में फट जाएगा, तो उतनी दूर में हम दूसरा कपड़ा, पर नए पे नया और पुराने पे पुराने कपड़ा का ही पैबंद लगाएंगे। हाँ, जैसे एक्स्ट्रा कपड़े को पैबंद कहा गया है। जैसे हम लोग काफी बार जालीदार कपड़े लेके आते हैं तो उसको शरीर ना दिखे तो हम लोग उसमें पैबंद लगवाते हैं, है ना? वो जाली वाले में जब हम कपड़ा दूसरा लगाते हैं उसको अस्तर बोलते हैं। अच्छा, पैबंद किसको बोला जाता है? पैबंद बोलते हैं बेटा ना कि जैसे कपड़ा कहीं से फट गया है, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारी साड़ी कहीं फंस गई, उसमें सुराख हो गया या वो फट गया, अब उसको सिलेंगे तो वो झोल मारेगा, तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगाकर उसी की तरह सिलाई करने से उसको पैबंद बोलते हैं। मगर यहाँ बात कुछ और हो रही है माँ जी। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ बोल रहे कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। नहीं तो वह पैबंद का ही लगेगा। हाँ, और वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा। हाँ, ऐसा लिखा है, तो पैबंद क्या है? और थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, कोई और भी बताएगा? सर पैबंद का मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई न्यू कपड़ा है और कहीं हमने पहन के गए और वो फट गया तो हम टेलर से उसमें ना कटिंग उसकी में नए कपड़े की लगवाएंगे, पुराने कपड़े की नहीं लग सकती क्योंकि वो पुराना कपड़ा उस नई शर्ट हो या कुछ भी कपड़ा हो तो वो उसको खराब कर देगा, तो नए में नए का लगेगा, पुराने में पुराने का ही लगेगा, उसको पैबंद ही बोलते हैं सर। ठीक है। मैं ऐसा, और ठीक है वो भी अच्छा है, और कपड़े का विषय का बात है, मगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जैसे हम लोग कॉलर, जैसे मैं शर्ट पहनता हूँ तो उसमें कॉलर होती है ना, कॉलर में जो एक अंदर जो लगा जाता है कड़क कपड़ा जैसे होता है, वो नया होता है और नया ही उसमें लगाया जाता है, नए कपड़े में, उसको भी पैबंद बोला जाता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या ये मैं राइट हूँ उसमें? आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जैसे कॉलर होता है, कड़क कॉलर को बनाने के लिए उसमें नया पैबंद ही लगाया जाता है, उसको पैबंद बोला जाता है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल राइट हूँ? वक्रम बोलते हैं उसको। हाँ, अब वो विक्रम होती है सर, वो कॉलर में ही लगती है सिर्फ। ठीक है, और हमारे हमारे कलाई के हिस्से पर भी वो लगाई जाती है, शर्ट हम जो है। ओके ओके, अच्छा पैबंद और क्लियर करें थोड़ा सा, मैं और उसको पैबंद
किसको बोलेंगे एक बार, मेरे को लगता है पेवन मैं क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ, और कोई बताएगा? और कोई थोड़ा सा क्लियर करेगा? कविता की माँ आप क्लियर करें। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं सिलाई करती हूँ तो कपड़े में जैसे कपड़ा कहीं से फट गया है, कॉलर ही हाँ। फट गई है, तो कपड़ा जब कॉलर फट गई है तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर उसी के मैचिंग की पतली सी पट्टी लगा देते हैं, अच्छा ताकि जो फटा हुआ हिस्सा है वो ना दिखे और हम कुछ दिन उस शर्ट को और पहन पाते हैं, उसको पैवन बोलते हैं। अच्छा ताकि ठीक जो है। अंदर बकरम पड़ता है कड़ा हम्म। वाला, हम्म। वो बकरम उसको कॉलर को कड़ा करने के लिए और ओके। आस्तीन में कफ में जो पड़ती है वो उसे कड़ा करने के लिए लगाते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है कोरे कपड़े का पैबंद हाँ पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, है ना? हाँ नए के लिए नया चलता है ना? जी हाँ हाँ नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, मतलब कमजोर होगा इसलिए, है ना? हाँ 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 ऐसा ऐसा लिखा है ना, अर्थात नया पुराने से और वह पहले से अधिक फट जाएगा। हाँ तो यहाँ हम अपने जीवन में यही देखें कि हमें नया होने की आवश्यकता है, हमें नया होने की जरूरत है, और हमें उन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और वह पहले से अधिक फट जाएगा, ये बात को लिखा गया है। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता है, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा, क्योंकि उसके तेज को वो झेल नहीं पाएगा। ऐसे ही वो पैवन जो है उस कपड़े को झेल नहीं पाएगा, या तो उससे कुछ खींच लेगा या उसे फाड़ देगा। यही है कहने का मतलब, ठीक है? तो हमारे जीवन में क्या होना है वो विचार आपसे नहीं करता है। आज हमें विचार करना है कि कैसे हम अपने जीवन को देखें, विचार में देखें, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। कोरा, आपको पूर्ण रूप से कोरा होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा, नया होना पड़ेगा। क्या ये मैसेज आपको नया होने के विषय में बताता है? मरकुस की पुस्तक आपको नया करना चाहती है, आपके जीवन को बदलना चाहती है। हालेलुया! क्या आपका जीवन परमेश्वर बदलना चाहता है, पूर्ण रूप से उसको चंगाई देना चाहता है? जैसे मैंने कल बोला कि परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई देना चाहता है, अधूरी चंगाई नहीं देना चाहता। मैं काफी बार देखता हूं कि लोगों के पास में अधूरी चंगाई होती है। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है, पूर्ण रूप से चंगाई दी है, और जब परमेश्वर पूरी चंगाई देता है तो कैसे देता है? जीवन में आहिस्ता आहिस्ता वो आती है। जैसे हम लोग कल एक बात को पढ़ रहे थे, वो चंगा होता जा रहा है। अब हमें परमेश्वर में बढ़ना है और हमें चंगाई पाती रहनी है। प्रतिदिन की चंगाई परमेश्वर हमें देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार एक व्यक्ति आया और वो बहुत लंगड़ा व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। वो ऐसा चला कि कभी वो चर्च नहीं आया। मगर जब हमारे जीवन में दुख परेशानी बनी रहती है तो हमें एहसास रहता है चंगाई क्या है। आमीन। हमारे जीवन में चंगाई रहती है। तो आज हमें इस बात को जानना है कि ऐसा हुआ कि सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसी ने उससे कहा, देख ये सब्त के दिन में काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद का आवश्यकता हुई और जब वे उसके साथ ही भूखे हुए तब उसने क्या किया? देखिए, फरीसी सदुकी वहां पर सवाल बार बार में ऐसा करते थे कि यीशु मसीह को डाउन करने का प्रयास करते थे, बराबर उसके साथ चलते थे। छेड़ने वाले लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी कमियों को पकड़ने वाले रहते हैं, मगर परमेश्वर का कलाम जब हमारे जीवन में होता है तो हम कभी फंस नहीं सकते। यीशु मसीह ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, दाऊद के विषय में बताया गया, तो वहां पर हम इन बातों को देख सकते हैं। जब इन वचनों को देखें तो हमारे जीवन में काम होगा। तो ऐसा हुआ कि सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, उसके चेले उससे चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसी ने उनसे कहा, देखो इस सब्त के दिन में काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद की आवश्यकता हुई तो जब वह उसके साथी भूखे हुए और उसने क्या किया?
उसने कैसे अवियातार महाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है, प्रतिदिन का स्वामी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो प्रतिदिन को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। काफी बार हमारे देश में ही ऐसे कुछ शिक्षाएं हैं जहां पर शब्द को लेकर आज भी फाइट करती हैं, जिसको 7 डेज बोलते हैं। और 7 डेज मिनिस्ट्री में क्या होता है, शनिवार को आराधना होती है, संडे को वो लोग नहीं करते, है ना। सब्त के दिन को वो बहुत विश्वास करते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूज पर बलिदान हुए तो सब्त का दिन दूसरे दिन ही था। जब उनको फ्राइडे के दिन में जब उनको कलवरी क्रूज पर रखा गया तो सब्त का दिन आने वाला था। तो सब्त के दिन में उस यहूदी परंपरा के अनुसार दफन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सब लोग वहां होते थे। मगर उसको उस समय से पहले ही उसको दफन किया गया। आज हम जब लोग संडे में बैठते हैं, आराधना करते हैं, वो सब्त के दिन में नहीं है। सब्त के दिन को परमेश्वर ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों और गुनाहों के लिए मारे गए, जब वो मारे जाते हैं, जब वो गाड़े जाते हैं और वो तीसरे दिन जीवित होते हैं, उस दिन क्या होता है, पहला दिन में वो जीवित हो जाते हैं। जो संडे का दिन है, वीरवार का दिन है, वो पहला दिन है, और शनिवार का जो दिन है वो सब्त का दिन है। और हम लोग जितने भी लोग करते हैं यीशु मसीह की आराधना पुनरुत्थान दिवस पर करते हैं, पुनरुत्थान दिवस पर, जीवितों का दिन है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह का दिन जीवितों का दिन है। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर का जीवितों का दिन है। उसने पहले दिन में क्या किया, अपने आप को जीवित कर दिया। पुनरुत्थान दिवस को हम हमेशा एकत्रित होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुनरुत्थान दिन को उसे लोग मिलने गए, उसकी कब्र तक वहां पहुंचे। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसा काम कर गए हैं कि हमारे लिए अब कोई ऐसा नियम उसने नहीं रखा कि हम यहां से, एक नियम जरूर उसने रखा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो बातें कही हैं उनको आपको पूरा करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, सिर्फ यीशु मसीह की आज्ञा को। यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, साफ साफ है, अनुग्रह सबसे बड़ी आज्ञा है उसकी। मैंने तुम पर अनुग्रह किया, तुम लोगों पर अनुग्रह करो। मैंने तुम पर दया की, तुम लोगों पर दया करो। हम दया करेंगे तो हर मनुष्य, हर पापी मनुष्य बदल जाएगा। अनुग्रह जो है वो बहुत बड़ी आज्ञा है। अब आप सोचते हैं कि अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर के पास है, हमारे पास भी अनुग्रह है लोगों को देने के लिए, क्योंकि हम यीशु के लोग हैं। यीशु को हमने खोजा है, हमने विचार किया है, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। कल हम देख रहे थे, उसके लोग उसे ढूंढ रहे थे। वो जंगली स्थान में जब चला गया था, गुप्त स्थान में जब प्रार्थना कर रहा था, उसके लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां दूसरा अध्याय पूरा होता है। शब्द का प्रभु, शब्द का परमेश्वर लेवियों को कैसे परमेश्वर बुला रहा है, लेवियों को कैसे बुलाया जाना है उपवास का प्रश्न यहां देखा जा रहा है कि उपवास पर कैसे बातें हो रही हैं। तेरे चेले तो क्या करते हैं, उपवास नहीं रखते हैं। यीशु मसीह के साथ थे, आराम से जाते थे, और जो यीशु मसीह के पास होता था वो उससे खाते थे। और यीशु मसीह, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, यीशु मसीह जितना भी लोगों के साथ घूमते थे, कहीं भी यीशु मसीह ने किसी से भोजन ऐसे फ्री नहीं मांगा।
फ्री नहीं मांगा, भीख मांगकर उसने ऐसा नहीं किया। ये दुनिया कायनात में जितने भी आए उन्होंने सबने लोगों से मांग कर खाया, मगर यीशु मसीह ने मांगना नहीं सिखाया। आमीन। वहां पर हर जगह में जाते हैं और वो मोल खरीदते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जहां देखोगे यीशु मसीह, इसलिए मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम का भिखारी आपको नहीं मिलेगा कोई भी। यीशु मसीह के नाम का भिखारी नहीं मिलेगा। इस दुनिया में आपको हर जगह में भिखारी मिल जाएगा, किसी के नाम से कहीं न कहीं आपको भीख मांगते हुए मिल जाएगा, मगर यीशु मसीह के नाम का भिखारी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह भीख मांगने वाला नहीं बनाता है। हालेलुया। वो तृप्त रखता है, हमेशा अपने साथ भोजन कराता है, हमेशा वो हमें चलाता है। तो परमेश्वर ने उस उपवास में भी क्या किया, अपने चेलों को कैसे उसने संभाला कि ठीक है ये मेरे साथ रहते हैं, जब इनसे अलग हो जाऊंगा, जब दूल्हा इनसे अलग हो जाएगा, जब ये उपवास करेंगे दूल्हे के लिए। तो आज वक्त है उपवास रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आज हमारे पास वक्त है। हालेलुया। उस समय में उनके पास स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ रहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर वो आंसर देते हैं जो कोई नहीं देता। कभी कभी मुझे तो पेचीदा उनका आंसर लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ये कैसा आंसर देते हैं। एक बार उन्होंने हाथ नहीं धोए तो तेरे तो लोग हाथ नहीं धोते हैं। ऐसा भी फरीसी वहां बोलने लगे, तेरे लोग तो हाथ नहीं धोते, तेरे लोग तो नहाते नहीं है। ये क्या बात है? नहाना जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, मगर वो टच किसको कर रहे हैं? यीशु मसीह को। यीशु मसीह वचन से परिपूर्ण थे। आज हमें भी वचन से परिपूर्ण होना है, और जब हम वचन से पूर्ण होंगे तो उन परीक्षाओं से भी निकलेंगे। पिछले समय काफी बार हमारे सामने एक सवाल आ रहा था कि यीशु मसीह की परीक्षा जो थी उसकी बार बार परीक्षा हो रही थी। हम लोग ने इसी मरकुस की पुस्तक में पढ़ा था कि बार बार उसकी परीक्षा हो रही थी कि तू इस कंगूरे से कूद जाए तो तुझे परमेश्वर हाथों हाथ उठा लेंगे, तो रोटी, इस पत्थर को रोटी बना ले। ये सवाल थे उसके सामने। ये दुनिया, ये कायनात मैं तुझे दे दूंगा। उसे अच्छे से मालूम था ये सब मेरा है। हाँ, मुझे मेरा परमेश्वर उठा लेगा, सब कुछ मुझे ठीक कर देगा, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां उसने अच्छे से आंसर दिया, परमेश्वर केवल रोटी से नहीं, है ना? कहा कि नहीं कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं, हमारी लाइफ को चलाना चाहते हैं, मगर वचन के द्वारा, वचन से इधर उधर नहीं। अब शब्द का दिन, बहुत लोग यहाँ देखते हैं कि फाइट कर लेते हैं। आप लोगों के साथ बैठेंगे तो वो कहेंगे आप तो सही लोग नहीं है, आप एक शिक्षा पर नहीं चल रहे हैं शब्द के दिन में। यहाँ क्या कर दिया शब्द का प्रभु? उसने शब्द को खारिज ही कर दिया ना। मैं तो देखता हूँ शब्द को खारिज ही कर दिया उसने कहां से दिया? जो लोग यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहे थे, जो पुराना नियम पढ़ रहे थे, उन्होंने बोल दिया तुम्हारा दाऊद, हाँ यह लिखा है तुम्हारा। क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई, जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया? बिल्कुल है। अभी यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था। वहां जब याजक होते थे वही सिर्फ उसको खा सकते थे, मगर किसने खाई वहां पर? दाऊद और दाऊद के साथियों ने खाई थी। तो उनका जवाब दे दिया, उनको उत्तर दे दिया गया। तो आप जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो इससे इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को आप जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूं ज्ञान से भरे लोग हैं, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उन मूर्खों को ज्ञानवान बनाऊंगा जो ज्ञानियों को लज्जित करें। हालेलुया। अपना हाथ उठाएं इस बात पर।
हमको ज्ञानवान होने का जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह दिए हैं। और जो विश्वास करेंगे वो ज्ञानवान हो जाएंगे, जो प्रभु की शिक्षा पर चलेंगे वो ज्ञानवान हो जाएंगे। आज यहां जितने भी लोग हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मौका दे रहे हैं। आज आप सब लोग यहाँ वचन पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मौका दिया जा रहा है, बोलने का मौका दिया रहा है, वचन का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल सीखेंगे। जब आपको कोई मौका नहीं देता ना, तो वो नहीं चाहता कि आप बढ़े। कोई भी आपको चाहता है कि आप एक सेवक बने, आप एक अच्छे लीडर बने, तो वो आपको मौका देगा, वो आपको बढ़ाएगा। आप एक अच्छे वर्शिपर बने, वो आपको मौका देगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आपको एक पुलफिट दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि उस पुलफिट पर शायद आप तैयार हो ना हो उस पुलफिट के लायक, मगर परमेश्वर जरूर आपको रखता है। आमीन। देखो, जब हम कुछ लायक नहीं होते ना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब वो स्थान में खड़ा कर देता है, पुलफिट पर खड़ा कर देता है। कितने लोग ने देखा है कि मैं कुछ लायक नहीं था, फिर भी परमेश्वर मुझे खड़ा किया? कितने लोग बोल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि योग्यता होगी तभी मुझे परमेश्वर चुनेगा? ऐसे कितने लोग बोलेंगे? यहां पर फरीसी यही बात को बोल रहे हैं कि तू इनके साथ रहता है, तेरे चेले हैं जो उपवास नहीं करते हैं। कितने लोग योग्यता से प्रभु को पाए हैं कि मेरे पास ये टैलेंट है, इसलिए मुझसे परमेश्वर प्यार करता है? कितने लोग? कोई है? या अपना मुंह खोल सकते हैं, आप बता सकते हैं आपके पास में कुछ अच्छा चीज है, तब परमेश्वर आपसे प्यार करता है? बोलिए, बोल सकते हैं। कविता, कुश, दीपू, आनंद, सुशीला, कल्पना, रानी, अजय, यशोदा, प्रतिभा, टोपनो। आपके पास सुनीता कुछ है, तब परमेश्वर आपसे प्यार करता है क्या? सुनीता टोपनो, बताएंगे आप? नहीं। तो परमेश्वर आपसे क्यों प्यार करता है? आपकी कमजोरी में, हाँ। आपकी निर्धनता में। जब आप कमजोर होते हैं तब परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज से एक दिन पहले आप बहुत परेशान थे, तकलीफ में थे, तब परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको ताकत देने वाला परमेश्वर है। जब आप कमजोर थे ना, तब परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जब आपके पास सब कुछ होगा ना, जब उसका कोई लगाव ही नहीं तुमसे, जब आप मुसीबत में होंगे, तब परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। और कौन बोलेगा? कविता, आप बोल सकते हैं आपके जीवन में परमेश्वर ने कब आपसे मोहब्बत की? जब आपके पास कुछ नहीं बचा, तब परमेश्वर आपसे प्यार करे। कुछ नहीं होगा ना तब। हुआ था मेरे साथ पास्टर जी, जब मुझे कोई पूछने देखने वाला नहीं था, तो उस समय मुझे परमेश्वर ने उठाया, उस समय मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया। मेरी निर्बलता में वो मेरा बल बना, ताकत बना। बस वो आप में अच्छाई देखकर आया या कुछ कमी देखकर आया? कमी देखकर आया था। बिल्कुल। सुनीता, आपकी अच्छाई देखी परमेश्वर ने या कमी को देखा? कमी को। और ऐसी कमी जो सिर्फ आप ही जानते हैं और यीशु जानता है। हालेलुया। अपना हाथ उठा सकते हैं उस कमी को। मैं भी मेरे अंदर वो कमी को देखा परमेश्वर ने कि ये व्यक्ति कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, तब परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। ये व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता, और मुझे भी मालूम था मैं कुछ लायक हूं नहीं, तब परमेश्वर मेरे जीवन में किया। अपना हाथ उठाए। यहां हम लोग पूरा 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। मरकुस अध्याय 1, मरकुस अध्याय 2, और हम दोनों में देखा कि यीशु मसीह के पास में कौन व्यक्ति आ रहा है? बीमार और पापी, बीमार और पापी, बीमार और पापी। सिर्फ एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया। और किसके पास में वो जा रहा है? किसको बुलाया जा रहा है? चुंगी लेने वाले को, एक बुरे व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। प्रभु की नजर में चुंगी लेने वाला कौन है? लोगों की नजर में चुंगी लेने वाला कौन है? टैक्स वसूलने वाला
अच्छा व्यक्ति नहीं है। दुनिया टैक्स लेने वाले को बहुत, जो बहरगत करने वाला व्यक्ति होता है, जो पैसा देने वाला होता है, जो उसको दुनिया बहुत अच्छा मानती है, मगर पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके लिए क्या है? यीशु मसीह वहां पर उसके साथ घर में भोजन कर रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, है ना, उसके साथ जा रहे हैं उसके घर में, क्योंकि उसका मन को वहां क्या है, तैयार किया जा रहा है। अब वो क्या हो रहा है कि वो दयावान बनेगा, अब वो निर्धन हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, अपना पूरा चीज को निकाल फेंकेगा, उसके अंदर से बुराई निकल जाएगी। अब वो लोगों को लूटना बंद कर देगा, तब परमेश्वर काम करेगा। जब हम बुराई के रास्ते को छोड़ने के लिए प्लानिंग्स कर देते हैं ना, तब परमेश्वर काम करता है हमारे जीवन। और जैसे ही वो आता है तो हमारे जीवन में एंटर जैसे ही होता है, तो हम उन चीजों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। प्रतिदिन जैसे हमने पढ़ा, कल हम जब पढ़ा तो वो उसमें एक बात होती है, वो चंगा होता चला गया, उसका कोड चलता जा रहा है, चंगा होता जा रहा है, बीमारी से वो हटता जा रहा है। क्या कोई भी पूर्ण रूप से चंगा हो चुका है? मैं बोलता हूं मैं आज भी चंगा नहीं हूं, मगर मैं चंगा होता जा रहा हूं। आमीन। आपको शायद मेरी बॉडी में बहुत सारी बीमारी नहीं दिखती होंगी, मगर मेरे जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे लाइफ में बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। आपकी कमजोरी प्रभु यीशु मसीह को मालूम। कोई बता पाएगा आपकी कमजोरी बाहर वाले को मालूम है कि नहीं? मैं आज पूरा समय ले लूंगा और मैं ही आगे तक बढ़ाऊंगा ऐसा। और मैं सबके लिए प्रार्थना भी करूंगा। मुझे 2 मिनट और दे दी जाए। आपकी कमजोरी को बाहर वाला जानता है क्या? सिर्फ आप और यीशु मसीह। सुनीता टोपनो, आपकी कमजोरी को सिर्फ यीशु मसीह जानता है। मंजू परिवार, आप भी बोल सकते हैं। कल्पना, आप भी बोल सकते हैं। सर प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं हमारी कमजोरियों को। आपका पड़ोसी जानता है आपकी कमजोरी को? जी नहीं सर। क्यों नहीं जानता? क्यों? उसके पास में दिव्य शक्ति नहीं है, उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके जीवन को जाए। सिर्फ अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के पास, जो आपके जीवन को जान सके, आपकी कमजोरी को। बबीता, आपके जीवन की कमजोरी को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता था। बबीता मेशी, बेटा आपके जीवन के कमी को परमेश्वर जानता है जी। तो आज उस कमी को किससे निकाला? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सुन रहे हैं बेटा? पंकज भाई, आपकी अंदर की कमजोरी को कौन जानता है? प्रभु यीशु मसीह। वो आपको बदलना चाहता है। तो आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने पड़ोसी से कहें कि आपकी कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह जानता है। आप अपनी कमजोरी को एक दूसरे को शेयर करें, जिससे आप शेयर कर सकते हैं। हर किसी को शेयर करने का जरूरत नहीं है। अपनी कमजोरी को शेयर करें अपने पड़ोसी को। उस पड़ोसी को जो प्रभु में लीन है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। मैं आपको बोलूंगा, आपकी कमजोरी चली जाएगी। जब उसके चेले उस लोगों को लाते थे, तो पहले चेलों को बताया जाता था मेरे अंदर कमी है, चल मैं प्रभु के पास ले चलता हूं। और उसके चेले उससे ले जाते थे। लंगड़ा भिखारी, बोले तेरे अंदर कमी क्या, चल हमारे साथ चल, मंदिर में चल। उसे ले गए। तो मेरे अजीजों, जो आत्माओं को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी कमजोरी को पहले ही जानना पड़ेगा। आत्मा ऐसे नहीं बचेगी, पहले आत्मा को सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम 2-3 बार से मैं एक मीटिंग में था, वहां आत्मा की बात हो रही। अरे आत्मा को हम पहले खुद परखें। जब हम कहें कि आत्मा क्या है, जब हम इन बातों को जाने कि आत्मा है क्या, आत्मा कैसे परखी जाती है, हमें उसके साथ रहना होगा। आत्मा शरीर नहीं है कि शरीर के चाल चलन से आप आत्मा को पहचान लो। नहीं, शरीर के साथ रहते रहते आत्मा का ज्ञान होता है। आप जब किसी के साथ हैं, तो उसकी बातों से, उसकी बोली से, उसके कार्य से आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति की आत्मा क्या कहती है, इसकी बोली क्या कहती है, इसका वचन क्या कहता है, ये क्या करता है। उसके बाद में जब वो अपना हृदय खोलेगा, मैं इस बात से बड़ा परेशान हूं, मेरे जीवन में ये बड़ी कमी है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? तो मेरे अजीजों, आप बदल जाएंगे। आपकी आंखों में आंसू आज लाना है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर की कमी को आप ही जानते हैं। मनुष्य पर तो मैंने भरोसा कर लिया, मगर आप ही मुझे बदल सकते। कितने लोग बोलेंगे कि वाकई में प्रभु मेरी कमी को दूर करेगा?
जितने लोगों ने जवाब दिया, क्या आप मेरी बात को से सहमत हैं? आज के दिन इस अध्याय से वाकई में बिल्कुल परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता रखें, नया कपड़ा, नया पैबंद जो मजबूत हो सके, नया मस्क, नया दाखरस। हालेलुया। अपने जीवन को नया करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से बात करें। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार? अपना हाथ उठाएं। आज मैं प्रार्थना करूंगा और रिसीव करें आज के वचन को, आज के प्रचार को रिसीव करें, आज की प्रार्थना को। आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। मेरे लिए अभी किसी व्यक्ति ने 2-3 दिन पहले प्रार्थना किया और उन्होंने बोला कि मैंने आत्मा में देखा और मुझे परमेश्वर ने अगुवाई की कि आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। सच में मैंने दिल से उस व्यक्ति से थैंक यू बोला, आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने उसको रिसीव किया। मैंने बोला मैं रिसीव करता हूं, आई विल रिसीव। मैंने उसको रिसीव किया, उस अच्छी मैसेज को। शायद वो गलत बात बोलता तो मैं उसे रिसीव नहीं करता, बट उसने कहा कि अनुग्रह हो रहा है, आपके जीवन में काम हो रहा है। तो आज उस व्यक्ति से मेरी बात हुई जो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। 4 महीने से वो व्यक्ति मेरा दुश्मन बना बैठा था, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। और उस व्यक्ति ने मुझसे जब कहा तो मैंने जब उसमें प्रार्थना किया, यस मैंने समय ले लिया, तो इस बात को मैंने उसको रखा, तो वो मेरा आज काम हुआ। उस व्यक्ति का विश्वास करना, प्रार्थना करना, उसका दर्शन देखना। उसने जैसे ही मेरे लिए दर्शन देखा तो मैंने उसको रिसीव किया। हाँ मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं प्रभु मेरा। मैंने आमीन बोला उसके साथ और आज वो व्यक्ति मुझे मिला जिससे मैं परेशान था 4 महीने से। और वो व्यक्ति ने कॉल किया, मैं बोल रहा था ये शायद झूठा कॉल तो नहीं। हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद। कॉल उठाया, बोला पास्टर जी ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। और मेरा 2-3 काम आज सिद्ध हो गए। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। और उसी तरीके से हो रहा है जैसे आपके रुके हुए काम हो रहे हैं। और आज मुझे कम से कम 4 कॉल ऐसे आए, मैं आपको विश्वास से बता रहा हूँ, 4 कॉल ऐसे आए, पास्टर जी यहाँ जाइए, वहां जाइए, ये करिए, वो करिए, आपके लिए ये हो रहा है, आपके लिए वो हो रहा है। मैं बोला प्रभु आज कितना लोड मुझे दे दिया। आज मैं सुबह से पेपर वर्क कर रहा हूं, जो काम पेंडिंग में थे 4 महीने हो गए उन कामों को, वो काम होना स्टार्ट हो गया। कैसे होता है ये? कौन जानता है इन कमियों को? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। कितने लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ ऐसा होता है? आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ऐसा करता है। यस आई विल प्रे। हम लोग सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम हमारे जीवन में काम करें, प्रार्थना करेंगे। और अपना गवाही का समय है, अपना बोलने का समय है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं हर एक व्यक्ति की समस्याओं को यहाँ पर प्रभु के सामने रखूंगा। मैं बहुत सारे लोगों की समस्या को नहीं जानता, मगर कुछ लोगों के विषयों को मैं जानता हूं। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूं सबके लिए, ठीक है? तो आई विल प्रे, फिर हम लोग समाप्ति की ओर जाएंगे, ठीक है? मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड हेवनली फादर। अपनी आंखें बंद करें, सर पे दुपट्टा रखें, घुटनों पर आ जाएं। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, अपनी कमियों को सिर्फ परमेश्वर को बोलें, सिर्फ परमेश्वर को, कोई और सुनने वाला नहीं है। ताकतवर परमेश्वर बनाता है आपको, आपकी लाइफ में। अपने आप को बिल्कुल नया कर दें, परमेश्वर के साथ आपको रहना है, बिल्कुल नया कर दें। गुनाह पाप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दें। आपके गुनाह कैसे भी हों, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु में आप दे दें, बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई विल प्रे। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम आशीषों के लिए प्रभु, एक एक जन पर पहुंची, एक एक जन पर प्रभु आपके अभिषेक होने पाए। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिखाला बा रखंदा बा, पवित्र आत्मा सहायता करें, मदद करें। ऊरा बाला बरा 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 बा। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं, घुटनों पर आ जाएं, प्रार्थना कर रहे हैं तमाम आशीषों के लिए, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अर्पित परिवार के लिए। पिता परमेश्वर, मुझे आप दर्शन में दिखा रहे अर्पित परिवार को परमेश्वर, आर्थिक स्थिति में भी आप मजबूत करके रखें।
दृढ़ करके रखे हैं। काफी बार परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव रहे जहां पर उनके जीवन में कमी आ गई, मगर परमेश्वर आपने उनको आशीष किया। काफी बार बबीता मेसी के जीवन को देखा जा रहा है, काफी बार वो ऐसा सोचने लगी कि परमेश्वर तू मेरे लिए कुछ नहीं करता है, तब परमेश्वर ने उसके लिए आशीष की है। जब राहुल भाई सोच रहे कि मेरा जीवन क्या होगा, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या आगे होना है, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। आनंद परिवार को परमेश्वर ने आशीषों से भरा है। बल्लू के जीवन में परमेश्वर ने जब काम किया, जब उसको लगा कि अब मेरे जीवन में क्या होना है, कैसे मैं बढ़ सकता हूं, कैसे मेरा परिवार बढ़ सकता है, मेरे पास बहुत सारा भार है, तकलीफ है। सुशीला के जीवन में परमेश्वर ने उस समय में काम किया जब उसके सामने चारों तरफ समस्याओं का पहाड़ है, पति, बेटा, बेटी, जब समस्याओं का पहाड़ है, तब परमेश्वर ने उसको मजबूती दी। हम प्रार्थना करते हैं कृष्णा परिवार के लिए, रानी परिवार के लिए, प्रतिभा परिवार के लिए। पम्मी परिवार को परमेश्वर ने उस समय में खड़ा किया जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसने अपनी कमजोरी को प्रभु की आशीष समझ ली, और उसने उस वक्त परमेश्वर को अपनाया जिस वक्त उसे छोड़ना था परमेश्वर को, और उसने कहा जो हुआ वो परमेश्वर में मैं देती हूं अपने जीवन को। आज पम्मी के जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर ने दिखाया। कल्पना के जीवन में जब परमेश्वर ने काम किया, जब वो बिल्कुल नाश होने के लिए थी, एक दिन फंदे पर लटकने के लिए, परिवार से परेशान थी, तकलीफ में थी, उस समय परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। याद करें उन दिन को जब आप परेशान थे, तब परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया। दीपू और विजय उस समय परेशान थे जब बिल्कुल उनका रास्ता कोई नहीं दिख रहा था, जब वो सिर्फ दोनों वहां खड़े हुए थे और लग रहा था कि अब हमारा कोई साथ नहीं देगा और हमें क्या करना है, किसी जगह में एक साथ जहर खाकर मर जाना है और कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। उस समय में परमेश्वर ने अपने दूतों को वहां भेजा और उसकी सहायता की कि कोई सहायता करे ना करे मगर हम करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। मैं यहां देख रहा हूं एक जीवन के सुनीता टोपरो को परमेश्वर ने उस समय में बदला है जब वो जहां सब कुछ उनसे छिन गया। परमेश्वर ऐसे बदलता है हमारे जीवन को। अजय जी जब गंभीर रूप से बीमारी में पड़े हुए थे, तब परमेश्वर ने उनको एक आशा का बल दिया और वो आज हालेलुया का नारा लगाते हैं। यशोदा के पास कुछ भी नहीं था, जब घर खानदान से वो निकाली गई, परेशान थी, उनके बच्चे कैसे पलेंगे, क्या उसको नौकरी मिलेगी, कौन उनके सिस्टम को देखेगा, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। रुक्मणी सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं उसको दिखाई दे रहा है, परमेश्वर कैसे मेरे बच्चों का लालन पालन होगा, कैसे इस जिंदगी में मैं क्या करूंगी, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूं यहां पर महेंद्र जी, परमेश्वर भी आपको उस निर्बलता में जहां आप कमजोर हैं वहां प्रभु से बोले परमेश्वर मेरे बल से नहीं, तेरी ताकत से, तेरी सामर्थ्य, तेरे अनुग्रह से वो काम हो जाए। तेरी सामर्थ्य के द्वारा मेरा बल ताकत कुछ भी नहीं चले। परमेश्वर अपना हाथ उठाए और बोले धर्मेंद्र महेंद्र जी कि परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, तू खड़ा करेगा। आमीन। शिगानंदरा बलपा दीपम प्रार्थना करें परमेश्वर आपके लिए जो जीवन में रखा हुआ सदस्य है वो देने जा रहा है, मगर आप उस कमजोरी में प्रभु से बोले, सिर्फ परमेश्वर को बोले। मैं आपको बोलना चाहता हूं आज ये 2026 जनवरी का महीना आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। मुझे पवित्र आत्मा साफ साफ रीति से बोल रहा है कि हम कमजोरी में परमेश्वर से बोलें और उस सटीक बात को बोलें कि प्रभु जी तू करेगा। रोज आपके जीवन में परमेश्वर बदलाव करेंगे। निहाल परिवार, भगवान भाग्यश्री, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चंगा करेंगे, बड़ी बीमारियों से निकालेंगे। सुमन आज आप जहां कमजोर हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर ने मेरी फिर नहीं सुनी, मैं फिर कमजोर हूं, अभी आपकी ताकत बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, मैं बोल रहा हूं आपको बड़ी आशीष दे रखी है, मगर आज उसे समझने का आवश्यकता है। उषा देवी, परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीष दी है। लक्ष्मी, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। जहां आप कमजोर है, आपको लगता है कि सब कुछ खराब हो चुका है, कुछ नहीं है मेरे पास, परमेश्वर ने दे रहा है। कविता, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपकी माँ के जीवन में काम कर रहा है।
शिखानंद राम स्वरूप परिवार आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा अपनी आंखों को बंद करते हुए घुटनों पर आ जाएं और प्रभु से बोले, परमेश्वर मेरी निर्बलता में आप सहायक हैं, मेरे जीवन में आप काम करेंगे, कोई और नहीं। कोई मुझे भरमाने ना पाए। मत्ती 24 में साफ साफ लिखा है, आप भरमा दिए जाएंगे मगर आपको कोई भरमाने ना पाए। आप प्रभु से बोलो, प्रभु जी तू मेरी ताकत है। बोले, टाइप करें, तू मेरी ताकत है। अपना हाथ उठाकर बोले, तू मेरी ताकत है। अपने परिवार को बोले, परमेश्वर मेरी ताकत है, कोई और नहीं। मनुष्य मेरा भला नहीं कर सकता, लोग मेरा भरोसा नहीं कर सकते, मेरा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर है। हालेलुया। रेगा मना भीम परिवार, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपकी गरीबी को परमेश्वर देख रहा है। हुकुम परिवार, आपकी गरीबी को परमेश्वर देख रहा है। ललित भाई, आपकी कमजोरी को परमेश्वर देख रहा है। हर एक कमजोरी को परमेश्वर बढ़ाएगा और आपको ताकतवर बनाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बोले, यीशु मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करता है मेरे अजीजों, और ऐसी मोहब्बत जो कोई कर नहीं सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक उस बच्चे के लिए। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में आपके दर्द, तकलीफ, टेंशन्स, बीमारी, चिंतापन, यीशु मसीह के नाम में एंजाइटी, डिप्रेशंस, यीशु मसीह के नाम में जा रहे हैं। अपना हाथ उठाएं और बोले, परमेश्वर मेरी ताकत है। प्रभु से बोले, रानी सोरन परमेश्वर आपकी ताकत है, लक्ष्मी परमेश्वर आपकी ताकत है, सुनीता आपकी परमेश्वर ताकत है। बोले और हालेलुया और आमीन टाइप करें और प्रभु से बोले आमीन। प्रभु से बोले आमीन। प्रभु जैसा बोला जा रहा है वैसा होने लिए मेरी ताकत आप बने, मेरी ताकत आप बने प्रभु जी। हालेलुया। तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा सामर्थ्य है। हे राज परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब्रंपा बरकतें, रंगीला 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 शीशे। अपने हाथ को टक्कर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद प्रभु। फिर कृपा से तेरी दया से, बोले जीऊंगा कृपा से तेरी दया से। ये गीत मेरे साथ। मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती जैसे, ओका बच्चों को पारों के ऊपर संभालता जैसे, मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती जैसे, ओका बच्चों को पारों के ऊपर संभालता जैसे। रंगीला 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 शीशे, अब्रंपा बरकते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद प्रभु। जीऊंगा कृपा से, मारूंगा तेरी दया से, जीऊंगा कृपा से, मरूंगा तेरी दया से, जीऊंगा कृपा से, मरूंगा तेरी दया से, मरू
तमाम आशीषों के लिए प्रभु, मेरे लोगों के लिए प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर राजा प्रभु, हमारे बच्चों पर दया कर। जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह और पाप हुए हैं परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर, हमें संभाल प्रभु। हो प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, हम पर दया कर। इस सभा को तेरे हाथ में देते, एक एक जन को तेरे हाथ में देते हैं। लक्ष्मी परिवार के लिए, रानी सोनन परिवार के लिए प्रभु, रोज परिवार के लिए, निहाल परिवार के लिए, भाग्यश्री परिवार के लिए, भीम परिवार के लिए प्रभु, इन सभी को तेरे हाथ में देते हैं। महेंद्र परिवार के लिए, उनकी पत्नी हेमलता के लिए, हुकुम परिवार के लिए प्रभु, कैलाश परिवार के लिए, दीपम के लिए, ममता के लिए, अमन के लिए प्रभु जी, अमन के जीवन में अद्भुत काम होने के लिए हो पिता परमेश्वर। सुनीता टोपनो के लिए विशेष हम प्रार्थना करते। इन दिनों में काफी संघर्ष के साथ जी रहे परमेश्वर, तेरी बेटी पर दया कर। कविता पर प्रभु से आपके अभिषेक कर, ललित पर आपके अभिषेक कर, अजय पर आपके अभिषेक कर प्रभु, अनुग्रह कर परमेश्वर। रवि परिवार पर आपके अभिषेक कर, प्रतिभा पर, रानी पर प्रभु जी, कुछ परिवार पर, प्रियांशी परिवार पर, अर्पित परिवार पर प्रभु जी, उषा देवी पर प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, बल्लू परिवार पर, बबीता पर प्रभु जी, दीपू पर प्रभु, विजय पर प्रभु जी, पम्मी पर परमेश्वर दया कर। जिनके नाम लिए गए उनको आज ब्लेस होने पाए। आप महसूस करेंगे प्रभु ने आपको छुआ है, छू लिया प्रभु ने, छू लिया प्रभु, छू लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनता हो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो मेरी करता है, धन्यवाद करते हैं इसको। हमको भी प्रभु ने छुआ है, धन्यवाद प्रभु का। छुआ है, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम। जय मसीह की। जय मसीह की। ललित नाम है, जो उसने सब्जी गिरा ली अपने ऊपर, जो उसकी आंखों में चली गई, तो इतनी तेज रोया, इतनी तेज दुखी, हम आदमी भैया बहुत परेशान हो गए। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की और बच्चे का मुंह धोया, और प्रभु को बहुत बहुत कृपा, बच्चे ने थोड़ी देर बाद ही आंख खोल ली। मैं कह रही प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे बच्चे की आंखों में से कोई भी प्रकार की परेशानी से बचाया। बहुत बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी गवाहियां हमने 1 मिनट के अंदर। मासी की सवन के लिए जय मसीह के आशीष किया, प्रभु दृढ़ किया, मजबूती से प्रभु जी आपने अभिषेक किया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तमाम आशीष के लिए, जो भी बीमारों के लिए प्रार्थना की गई है और जो भी नाम लिए गए उन पर आशीष कर यीशु के नाम मांगते हैं, सुनता ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अपना हाथ ऊंचा करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता, सेवागता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबके साथ में कुर्बान होने के लिए मांगते, सुनता ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। 3 बार बोले हले